शताब्दियों पुरानी मान्यताओं एवं बस्तर के रियासतकालीन परंपराओं के अनुसार सदियों से चली आ रही श्रीगोंचा महापर्व को आज भी बस्तरवासी बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बस्तर में रथ यात्रा श्रीगोंचा महापर्व के साथ एक अनूठी तुक्की गोली परंपरा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बस्तरवासी तुक्की चलाकर भगवान प्रभु जगन्नाथ को सलामी देते हैं। बस्तर गोंचा अपने इसी अनूठी परंपरा के चलते ही विश्व विख्यात है और जिसे देखने विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष जगदलपुर पहुंचते हैं। यह तुक्की गोली की अनूठी परंपरा पूरे भारतवर्ष में केवल बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में कहीं और नहीं होता। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में भी यह नहीं है। जगदलपुर में गोंचा महापर्व में तुक्की चलाने की एक अलग ही परंपरा होती है, जो कि गोंचा महापर्व का मुख्य आकर्षण है। दीपावली के पटाखों की तरह तुक्की की गोलियों से सारा शहर गूंज उठता है। गोंचा रथ यात्रा के अवसर पर बस्तर में आदिवासी एक प्रकार की बांस की खपच्चियों से बंदूकनुमा तुक्की बनाकर उसे बजाते हुए भगवान प्रभु जगन्नाथ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सलामी देने के रूप में करते हैं। बांस से तैयार किए गए बंदूक को स्थानीय आदिवासी बोली में तुक्की कहा जाता है। गोंचा पर्व में तुक्की का बहुत महत्व है। जैसे कि हम लोग किसी भी उत्सव में अपने उत्साह, अपने खुशी को व्यक्त करने के पटाखे फोड़ते हैं, बंदूक से सलामी देते हैं, बड़े बड़े फंक्शन में तोपों से सलामी देते हैं। तो यहाँ जगन्नाथ बस्तर में जगन्नाथ भगवान को बांस की नली का बना हुआ ये तुक्की है, जिसको पेंगू से बजाते हैं। मलांगीर करके बीज आता है जंगल में, खास करके आषाढ़ महीने में फलता है वो। और ये बांस की पतली डंडी है, इसको तोड़ के इसके बनाया जाता है और इसको सुंदरता लाने के लिए इसमें झिल्ली पन्नी वन्नी लगाते हैं गांव वाले। और इसको जो है भगवान जब रथारूढ़ होते हैं उसके पहले और उसके बाद में और उस रथ से उतारने के बाद भी तुक्की से आवाज करके भगवान को अपनी श्रद्धा और अपने प्रणाम व्यक्त करते हैं। ये एक तरह से भगवान को ये सलामी है आवाज की, तुक्की का ये महत्व है। तुक्की का तुक्की बांस की पोली नली से बना एक उपकरण है, जिसे कागज एवं रंग बिरंगी पन्नियों से सजाकर विभिन्न आकार प्रकार देकर लुभावनी बनाई जाती है। लगभग आधे इंच व्यास की पोंगली में चने के दाने के बराबर आकार का वनों में पैदा होने वाला हरा फल पेंग, जो कि ठोस छर्रानुमा होता है, भरकर एक कमची से पिचकारी चलाने की मुद्रा में निशाना साधकर दबाया जाता है, जिसके बाद जोर की आवाज होती है और पेंग दूर तक जाता है। तुक्की के गोली का रेंज लगभग 15 से 20 फीट तक होता है। इसकी मार इतनी जबरदस्त होती है कि किसी भी व्यक्ति को तिलमिला देने के लिए काफी होता है। तुक्की में गोली के रूप में उपयोग होने वाला बीज मालकांगनी नामक पौधे का फल है, जो कि गुच्छों में उगता है। हमारा ये जो बस्तर गोंचा अपना है, ये आज से नहीं है, 470 साल पहले से जो है हमारे बस्तर में 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा गोंचा पर्व बराबर निरंतर विधि विधान के साथ मनाती आ रही है। आपको हम ये बताते हैं कि गोंचा पर्व बस्तर का, इसमें सबसे बड़ा महत्व है हमारा तुक्की का। और तुक्की का महत्व इसलिए है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र होने के कारण पहले से 670 साल पूर्व से हमारे क्षेत्र के लोग एक तो अशिक्षित थे और उनको सलामी देने के लिए जो है ये इनके पास कोई ऐसा औजार तो था नहीं, तो इन्होंने अपना विवेक से एक वैज्ञानिक, जिसको आज हम वैज्ञानिक रूप कह सकते हैं, कि अपने दिमाग से जो है बांस का नली निकाले और बांस का नली में एक हमारा पेंग नाम का एक ये अपना फल होता है, उस फल को उस तुक्की में लगा करके उसको जब मार के देखा गया तो आवाज़ आया, तो बोले ये तो हमारा अपना बंदूक के समान आवाज़ आ रहा है। तो इसमें इन लोग सलामी का कार्य किए। जगन्नाथ जी को सलामी इससे जो है सलामी दिया जाता है। भगवान जब रथ में आरूढ़ होते हैं तो ये सलामी का हम लोग कार्य करते हैं। आज हम लोग बस्तर में गोंचा मना रहे हैं। गोंचा स्थानीय शब्द है, असल में इसका पौराणिक नाम है रथ यात्रा। जैसे पुरी में 3 रथ निकलता है भगवान जगन्नाथ का, बलभद्र का और सुभद्रा माता का, वैसे बस्तर में भी 3 रथ निकलता है, इसलिए ये अपने आप में महत्व है। लेकिन दोनों जगह में अंतर ये है कि बस्तर में तुक्की चलती है और पुरी में ये नहीं चलता है। तुक्की बांस से बनाई गई एक प्रकार का उपकरण है
जिसको हम लोग गांव वाले के भाषा में तोप का छोटा रूप तुपकी मान सकते हैं। और ये तोप जो छीन के पत्ते से बांस से तैयार किया जाता है, इसमें मलकांगनी नाम एक फल का बीज जो लगता है, जिसको गांव वाले बोलचाल में पेंगू बोलते हैं। इसको उस तुपकी में रख के प्रेशर किया जाता है तो एक प्रकार का आवाज़ आता है, फट से आवाज़ आती है। तो एक प्रकार से गांव वाले लोग तुपकी चला के भगवान जगन्नाथ जो नगर भ्रमण के लिए निकले उसको तुपकी चला के सलामी देते हैं। ये वैज्ञानिक भाषा में यदि कहा जाए या स्वास्थ्य विभाग की भाषा में कहा जाए तो तुपकी मारना एक प्रकार से एक्यूपंक्चर है, क्योंकि मलकांगनी जो बीज होता है वो बहुत महंगा होता है। इससे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ तैयार की, लेकिन पेंगू का जब मार किसी आदमी के शरीर पड़ता है वो एक्यूपंक्चर का काम करता है। इस कारण ये परंपरा स्वास्थ्य के हिसाब से भी, परंपरा के हिसाब से भी बहुत जायज़ है और इसे संरक्षण दिया जाना चाहिए। बस्तर के वनांचल में निवासरत आदिवासियों के द्वारा अपनी कल्पना शक्तियों के आधार पर इसे तैयार कर शहर में विक्रय हेतु लाया जाता है, जो कि उनके लिए आय का एक जरिया होता है। यहाँ बताना चाहेंगे कि वनांचल के ग्रामीणों के इस हुनर को प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर के 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा प्रतिवर्ष तुपकी निर्माताओं को सम्मानित किया जाता है।